बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 इससे पीछे हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 और 9 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो वर्टिसेस हैं इसके कोऑर्डिनेट्स का फर्क है, बाकी जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड एज, यानी एज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, यानी एज की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो तीन ए बी सी हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके वर्सेस दिए हुए हैं। अच्छा, अब देखो ये मैंने जो है वो एक ट्रायंगल जो है वो समझने के लिए जो है यहाँ ड्रा कर दिया है। इसमें ये राइट एंगल है, जब ये राइट एंगल है तो इसका मतलब इसके सामने ये वाला जो है वो साइड आपकी हाइपोटेनस होगी और बाकी दो साइड आपके पास ए बी और ए सी है। अच्छा, अब जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास ये तीनों लेंथ होनी चाहिए, यानी आपकी ये ए बी की लेंथ, आपके पास ए सी की और आपके पास बी सी की लेंथ जो होनी चाहिए। तो वो लेंथ जो है वो हम डिस्टेंस फार्मूला से जो है वो फाइंड करते हैं और फिर हम वहाँ से जो है वो एज की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। अच्छा, अब देखो जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है वो है जी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने दोनों तरफ जो है इनका स्क्वायर लिया हुआ है। डी जो है उसको भी मैंने स्क्वायर भी लिया, इसलिए मैंने जो है ना राइट साइड को इनके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट नहीं लिखा। तो सबसे पहले मैं ए बी की लेंथ फाइंड करता हूँ। ए बी की लेंथ जो है ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास है। अब ये हमारे पास ए और बी हैं, तो एच और 1 जो है वो x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास x2 y2 होंगे। तो ये मेरे पास आ गया जी 2 माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें तो इसके ऊपर हम जो है वो फार्मूला लगा देंगे। आपके पास जो है वो ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फार्मूले के मुताबिक मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एच, यानी 2ab और प्लस हमारे पास 7 माइनस 1 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा जी 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6 6 36। और यहाँ फर्दर सॉल्व किया तो ये एच स्क्वायर माइनस 4h और 4 और 36 को ऐड करें तो आपके पास जो है 40 आ जाती है। ये बी की हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हम बी सी जो है उसका फाइंड करते हैं। तो बी सी के लिए हमारे पास ये 2 7 x1 y1 इसको कंसीडर करें और माइनस 6 और माइनस 7 ये x2 y2। तो वैल्यूज पुट करें फार्मूले में तो ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 7 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी जी माइनस 6 और 2 माइनस 8 इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 माइनस 14 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें, माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास 64 आ जाता है और माइनस 14 का स्क्वायर 196 और दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ गई जी 260। नेक्स्ट हमारे पास ए सी की लेंथ वो फाइंड करते हैं। ए सी जो है आपके पास एच और 1 जो है ये x1 y1 इसको कंसीडर करेंगे और आपके पास जो सी है माइनस 6 और माइनस 7 इसको x2 और y2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये माइनस 6 माइनस एच इसका स्क्वायर और इसी तरह प्लस माइनस 7 माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 6 और माइनस एच है। अच्छा, अब यहाँ से जो है हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर कॉमन होगा और अंदर आपके पास यहाँ 6 आ जाएगा और प्लस एच, यानी इस तरह भी इसको फाइंड करते हैं। डायरेक्ट भी अगर हम फार्मूला लगाएंगे फिर भी जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए यहाँ जो है माइनस 6 और माइनस एच में से माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो कॉमन मैंने ले लिया और आगे फर्दर आपके पास उसी तरह माइनस 7 माइनस 1 आपके पास जो है वो माइनस 8 इसका स्क्वायर।
अच्छा, अब ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस आपके पास आ जाएगा, और आगे आपके पास 6 + a जो है वो इसको उसी तरह जो है वो हम लिख लेते हैं, प्लस आपके पास -8 है, -8 का स्क्वायर लेंगे तो वो 64। अच्छा, अब यहाँ फिर आपके पास जो है वो a + b इस फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर फार्मूला हम लगा देंगे जी a² + b² + 2ab। ले यहाँ इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × 6 × h प्लस 64। फर्दर सॉल्व किया, 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर a² ही आ जाएगा, और 6 × 2 = 12 प्लस 12h प्लस 64, और ये आ जाएगा जी आपके पास h² प्लस 12h प्लस 64 और 36 को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो 100 आ जाता है। ठीक है, ये AC की जो है वो हमारे पास जो है वो स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है वो अगर हम ट्रायंगल को देखें, ये हाइपोटेनस है BC, ठीक है, ये बाकी दो साइड्स हैं आपके पास AB और AC। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसके ऊपर लगाते हैं कि आपका हाइपोटेनस स्क्वायर जो है वो इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्क्वायर्स बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि आपका हाइपोटेनस स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास जो है अब यहाँ हमारा जो हाइपोटेनस है वो आपका BC है, BC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जो है यहाँ हम AB लिख लेते हैं, AB का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है वो AC स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, BC हमारे पास आ गई जी, BC की वैल्यू जो है वो 260 है, दैट इज इक्वल टू अब A की वैल्यू हमारे पास है जी A², यहाँ से देखते हैं हम AB की वैल्यू A² - 4h प्लस 40, और B अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है वो A² प्लस 12h प्लस 1 प्लस 1 नहीं 100। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो 260 दैट इज इक्वल टू A² - 4h प्लस 40 प्लस AC की वैल्यू हमारे पास आ गई जी A² प्लस 12h प्लस 100। इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ ये 260 एज इट इज हमारे पास रहेगा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी A² ये और A² ये 2A² - 4h और ये प्लस 12h, और इसको करेंगे तो ये आपके पास 8h आ जाएगा, और 40 और ये आपके पास 100 है, ये आपके पास 140। अब ये 260 को इसको हम राइट साइड के ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2A² प्लस 8h प्लस 140 माइनस 260। नेक्स्ट इधर हम सॉल्व करते हैं, माइनस 260 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 2A² प्लस 8h माइनस, अब 260 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 120 माइनस में, इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 कॉमन ले तो आपके पास A² प्लस 4h माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। ये 2 दूसरी तरफ जाके आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू बच गई A² प्लस 4h माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये -60 है, इसके फैक्टर बनाए तो फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं जी 10 और 6, 10 और 6, यानी 10 आपका प्लस में आ जाएगा क्योंकि ये 4h प्लस में वैल्यू है और 6 जो है वो माइनस में है। तो अब देखो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो आपकी जो है वो होल्ड यानी मिड टर्म ब्रेक की मदद से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा जी A² प्लस 10h माइनस 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से h कॉमन लिया तो आपके पास h प्लस 10, और यहाँ से -6 कॉमन लेंगे तो h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट h प्लस 10 और दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई जी 8 - 6 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से एच प्लस 10 ये भी आपका 0 के इक्वल है, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि आइदर एच प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और एच माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -10 और यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारे पास कि उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 वैल्यूज दी हुई थी 3 वर्सेस, और उसने कहा था एच की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से जो है वो एच की वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमारे पास एच की 2 वैल्यूज आई हैं, एच आपकी -10 है और दूसरी जो है वो 6 है।